everyone, जूले फ्रॉम द ले। फाइनली वी आर हेयर इन द ले। आप पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा बहुत बुरी कंडीशन हुई थी जब हम आ रहे थे मनाली से ले। आई वॉज लिटरली ऑलमोस्ट डाइड, बट आफ्टर रेस्टिंग फॉर वन डे आई एम फीलिंग गुड टुडे। आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर द ले नाउ। सो वेलकम टू द व्लॉग एंड इस व्लॉग में हम बात करेंगे थिंग्स यू कैन डू इन द ले। थोड़ी टूरिस्ट वाली थिंग्स भी रहेंगी, बट आई विल टेल यू सम अदर स्पोर्ट्स एज वेल जो नॉर्मली टूरिस्ट कवर नहीं करते हैं। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो। करंटली आई एम इन दिस जिगमेट होटल, इज वेरी ब्यूटीफुल होटल। देयर सो मच प्लेस टू प्ले एंड इफ यू कैन सी माय किड, उसको बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है और व्यू आपको सामने से दिख रहा है, इज माइंड ब्लोइंग। और जो रात में मैंने व्यू यहाँ से देखा था, मून एंड स्टार्स था, इट वॉज आउट ऑफ वर्ड। So we got rented at this scooty. It's charging me 700 rupees. Charges are vary from 600 to 800 rupees per day. We got the helmet as well and this fella is ready. First we are going to Stoke Palace. Stoke is around 15 km from Leh and I must say road is quite good. अभी मैं हूँ स्टोक पैलेस में। The palace is very ब्यूटीफुल। और जैसे कि पैलेसेस होते हैं, इट वॉज बिल्ड फॉर द रॉयल फैमिली। बट नाउ इज कन्वर्टेड इन ए होटल एंड ए म्यूजियम। रेस्टोरेंट भी है बट जो फिलहाल कोरोना के कारण नहीं चल रहा है। सो आई विल सजेस्ट इफ यू आर कमिंग टू द ले, डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस बिकॉज यहाँ से यू कैन सी द व्यू ऑफ एंटायर ले एंड अदर विलेजेस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड विद ए थम्स अप। अभी चलते हैं एक और खूबसूरत विलेज की तरफ। अभी मैं हूँ लेके एक विलेज नेम शे में। इंडस रिवर की साइड में एक छोटा सा गांव। बट हम यहाँ आए हैं शे पैलेस के लिए। Not exactly the palace, but the view from the palace. Let me show you some of the clip from the palace. It's so contrary in the landscape. एक साइड में है लेक और पूरी ग्रीनरी और दूसरी साइड में is complete barren. You don't want to do anything, just looking for a place to sit calmly, so you consider this village. Currently we are at Thiksey Monastery, which is said to be the biggest and the oldest in the lake. अगर हमारे हीरो जी शांत हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ की एनर्जी और वाइब क्या होगी। It is a must to do when you are in Leh. This monastery is so peaceful. And when you come here, don't forget to go to the roof. पास ही में एक और मोनेस्ट्री भी है जो साइज में थोड़ी छोटी है बट लोकेशन वाइज मुझे काफी सही लगी। अभी हम ब्यूटीफुल रिवर के आए थे। जंस्कार रिवर और ये इंडस रिवर है, इनकी मैचिंग होती है इधर। तो से राफ्टिंग होती है, अगर आपको वो ट्रक दिख रहा है उससे बोट के साथ।
मैग्नेटिक हिल में यूजुअल लद्दाख प्लेस बट थोड़ा फेमस किया है मैग्नेटिक हिल के नाम से, तो वो मुझे कुछ खास यहाँ पे लगा नहीं। स्टिल अगर आपको आना है फोटोग्राफी के लिए यू कैन कम और टेक द इंस्टाग्रामेबल फोटोज। So currently I am at Shanti Stupa. I know it's a prominent place in Leh, but I will suggest you if you want to come to the Shanti Stupa, come at either at the sunrise or sunset. And then a very special place for every Indian. जो लाइटिंग शो होता था हॉल ऑफ फेम का, वो टाइमिंग है 8 PM। 2 लाइटिंग शो होते हैं, एक जोरावर फोर्ट में और एक यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में। अभी हम हैं रेंचो स्कूल में, नॉट द रेंचो स्कूल जिसमें 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। हम हैं ओरिजिनल रेंचो स्कूल में, सोनम वांगचुक के स्कूल में। ये है फे विलेज में। स्कूल की स्पेशलिटी वो ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट लिए जाते हैं दे आर ओनली 10th फेल्ड। यस, यू हियर इट राइट, द स्कूल इज अबाउट अल्टरनेटिव लर्निंग। This one is a princess land because lots of यहाँ हर एक बच्चे को सिखाया जाता है सेल्फ रिलायंस and everything they made by the nature and for the nature. 25 degrees Celsius in Ladakh. The room inside this remains plus 15 degrees Celsius, plus 20 degrees Celsius without any electric heating system. Don't use any drop of fossil fuel to warm. For kid it is very good experience. तो मैं अपने बेटे को इसलिए यहाँ पे लेके आई हूँ। Especially if you are coming with a family, do come at this place. See how one person can change the life of so many people. One person who is telling that failure is not the end of the life. So currently we are at the Samo Gompa. It is the highest point in the Leh. You can see the entire Leh including the Shanti Stupa down. Air is very much, I don't know whether you can listen me or not because it's very windy here. मुझे ये place इतना पसंद आया। I came here almost every day during my stay. You know why? So hard to see from the moment we arrived. Old Leh में and we are going to the Leh Palace there. Every time I amazed that यहाँ पे लोग 100 साल पहले या 200 साल पहले कैसे रहते होंगे। अगर आपको भी वो चीज़ें अमेज करती हैं तो I will suggest you rather than going on a bike and scooter or car, walk through this old town and go to the palace. The place you're from, the wealth or the color of your skin. For this time, I will see you in the next video where I will show you other vlog from the Ladakh. Guys, bye bye. See you in the next video.